शांति। 1 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। प्रश्न बाबा ने किया, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? उत्तर में बाबा ने बताया, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मंथन करो। बाबा जो मुरलियों के द्वारा सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो। अपने आप से बातें करो, बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे। किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है, हम सदा शांत रहेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर स्वयं को परफेक्ट बनाना है। ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर स्वयं को परफेक्ट बनाना है। गीत है माता ओ माता, जीवन की दाता। ओम शांति। शिव भगवान वाच। सिर्फ भगवान वाच कहने से मनुष्य कुछ नहीं समझ सकेंगे। बाबा कहते नाम जरूर लेना पड़ता है, इसलिए नाम जरूर लेना पड़ता है। सिर्फ भगवान वाच कहने से मनुष्य कुछ भी समझेंगे नहीं। गीता सुनाने वाले जो भी हैं वह कहते कृष्ण भगवान वाच, वह पास्ट में हो गए हैं। समझते हैं श्री कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी, बा राजयोग सिखाया था। अब जो पास्ट हो गया वह फिर प्रेजेंट जरूर होना है। जो बीत गया वो फिर ज़रूर रिपीट होना है। फिल्म एक बार चल गई, फिर दोबारा चलाएंगे तो फिर उसी तरह से रिपीट होगी। तो ऐसे ही बाबा ने कहा ऋतुओं का चक्र है ना, जन्म मरण का चक्र, रात दिन का चक्र, तो इसी तरह से ये युगों का चक्र है। तो जो बीत गया जो फिर रिपीट हो रहा है। जो प्रेजेंट है वह फिर पास्ट होना है। जो पास्ट हो जाएगा उसको कहेंगे बीत गई। तो अब शिव अब आया है, जरूर होकर गया है। शिव भगवान वाच, जो ऊंचे ते ऊंचे वह सबका बाप है, जिसको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। वह बैठ समझाते हैं, तुम उनके बच्चे शिव शक्तियाँ हो। शिव शक्ति की महिमा गीत में सुनी ना। बाबा ने कहा तुम सब शिव शक्तियाँ हो और शिव शक्ति की महिमा गीत में सुनी ना। बाबा कहते शिव शक्ति जगत अम्बा होकर गई है, जिसका ये यादगार है। होकर गए फिर आने जरूर है। बाबा ने कहा होकर के गए फिर आने जरूर है। जैसे सतयुग पास्ट हुआ, अब कलयुग है, फिर सतयुग आने वाला है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। जरूर नई दुनिया होकर गई है। अब पुरानी दुनिया है, जो सतयुग पास्ट हुआ फिर भविष्य में आना है। ये समझ की बात है। बाबा कहते ये सारी समझ की बात है। ज्ञान है ही समझ, वह है भक्ति, ये है ज्ञान। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह समझना है। उनको समझने बगैर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। जब तक सृष्टि चक्र को नहीं समझाए तब तक मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। उस हद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते हैं। ये है बेहद का ड्रामा, इसको मनुष्य समझ नहीं सकते। बाप जो बेहद का मालिक है वही खुद आकर समझाते हैं। शिव भगवान वाच, ना कि श्री कृष्ण भगवान वाच। शिव भगवान वाच, ना कि श्री कृष्ण भगवान वाच। कृष्ण को भी श्री कहते हैं क्योंकि उनको श्रेष्ठ बनाने वाला बाप है। भारतवासी बेचारे ये नहीं जानते हैं कि कृष्ण ही नारायण बनते हैं। हम अभी कहते बेचारे बेसमझ हैं, सब गरीब दुखी पतित हैं। हम भी थे परंतु अभी हम पावन बन रहे हैं। पतित पावन बाप अब हमको मिला हुआ है।
कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है। नई पावन दुनिया बनाने वाला रचयिता बाप ही है, जिसको परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान कहा जाता है। वो ही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। पतित सारी सृष्टि है, रावण पतित बनाते हैं। पतित पावन एक ही ईश्वर है। मनुष्य पतित से पावन बना नहीं सकते। कितना भी अपने आप को शक्तिशाली समझते हो, अपने आप के ऊपर एक श्री 108 टाइटल लेते हो, लेकिन फिर भी कोई भी मनुष्य को पतित से पावन बना नहीं सकते। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। तो कोई भी हालत में सारी दुनिया का सवाल है ना। समझो करके सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हो, फिर भी 500-600 करोड़ पतित है, तो ज़रूर इसको पतित दुनिया कहेंगे ना। तो बाबा कहते ज़रूर इसको पतित दुनिया कहेंगे ना। वास्तव में शिव भगवान वाच पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। बाप कहते तुम बच्चों को पावन बनाने लिए सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पतित पावन का अर्थ ही है विश्व को पावन बनाने वाला। शिव बाबा खुद कहते मैं पतित से पावन बना रहा हूँ, तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनना है। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। पूछो तुम जो निराकार परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हुए कब आया? निराकार आया कैसे? जरूर निराकार तो शरीर में ही आएगा, तब तो कर्म कर सके। आत्मा शरीर बिगर कर्म थोड़े ही कर सकेगी। बाबा कहते आत्मा शरीर बिगर थोड़े ही नहीं कर्म कर सकेगी। परमात्मा आकर जरूर ऊंच बनाने का ही कर्म करेंगे। सारी विश्व को पावन बनाना ये एक के ही हाथ में है। मनुष्य तो दुखी ही दुखी है। भक्त भगवान को बुलाते तो जरूर भगवान एक होना चाहिए। भक्त अनेक हैं और भगवान एक है। शिव भगवान वाच मैं शिव भगवान तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता हूँ, अर्थात अब तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जैसे मुझ बाप को सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, मैं आया हूँ तुमको सिखलाने। शिव बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको सिखलाने। सृष्टि चक्र फिरना तो जरूर है, पतित से पावन बनना है, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। 5 विकारों रूपी जेल से लिबरेटर करने में आता हूँ। मैं शिव हूँ जो अभी इस तन में बैठा हूँ। बाबा कहते मैं शिव हूँ जो अभी इस तन में बैठा हूँ। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ। शिव बाबा कहते मैं इस तन में बैठा हूँ। मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं। मुझ परम पिता परमात्मा का नाम शिव ही है। मैं परम पिता परमात्मा स्टार मिसल हूँ। मेरा शिव नाम एक ही है। तुम ही शालिग्राम हो, परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है। तुम जितने जन्म लेते उतने तुम्हारे नाम पड़ते हैं। मेरा तो एक ही नाम है। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। गीता में जिसका नाम डाल दिया हुआ है तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गीता में किसका नाम डाल दिया? श्री कृष्ण का। लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा तो पूरे 84 जन्म लेती है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ करते सो परम पिता परमात्मा करते हैं। मनुष्य को शांति सुख देना ये बाप का ही काम है। हमेशा महिमा एक बाप की ही करनी है, और कोई की महिमा है नहीं। लक्ष्मी नारायण की भी महिमा है नहीं, परंतु राज्य करके गए हैं तो समझते ये स्वर्ग के मालिक थे। बंदर तो देखो वह जड़ चित्र और यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। शिव भगवान वाच तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। पूज्य लक्ष्मी नारायणी फिर आप ही पुजारी बनेंगे। तो जो पास्ट हो गए हैं उनका फिर मंदिर बनाकर पूजन करते हैं।
ये सिद्ध कर बताना है। मंदिरों में जा कर के भक्तों को ये सारी बातें सिद्ध करके बतानी है। ऐसे नहीं ईश्वर आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बनता है। नहीं, मनुष्य ये भी नहीं जानते कि मैं परमात्मा कहाँ निवास करता हूँ। बस आरती में गाते रहेंगे, सारा ऊपर की तरफ करते रहेंगे, लेकिन वह कैसा है, कहाँ का रहने वाला, ये भी मनुष्यों को पता नहीं। मेरे जो बच्चे सालिग्राम में ये भी वह भी ये नहीं जानते कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। आत्मा और परमात्मा का घर एक ही है, स्वीट होम। जहाँ का बाप रहने वाला वही का बच्चा रहने वाला। तो आत्मा परमात्मा का घर एक ही है, स्वीट होम। बाबा कहते सिर्फ स्वीट फादर होम नहीं कहेंगे, अभी तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा भी घर है। वहाँ हमारा फादर है, जहाँ हमारा पिता परमात्मा रहता है, वहीं के हम रहवासी हैं। सिर्फ घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो गया। उनसे विक्रम विनाश हो नहीं सकते। बल ब्रह्म योगी तत्व योगी है, परंतु उनके विक्रम विनाश नहीं हो सकते। हाँ, भावना से करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। जितना याद करेंगे उतना शांति मिलेगी। जितना जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतनी उतनी शांति मिलेगी। तो बाप कहते उनका योग रोंग है, तुमको याद करना एक बाप को। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। श्री कृष्ण ऐसे कह ना सके, वह तो बैकुंठ का मालिक है। श्री कृष्ण तो ऐसे कह नहीं सकते, क्योंकि वह तो बैकुंठ के मालिक हैं। वह थोड़ा ही कहेगा अशरीरी बन शिव बाबा को याद करो या मुझे याद करो। सारा मदार गीता को करेक्ट कराने पर है। बाबा ने कहा भूल सारी कहाँ हुई है, गीता से। गीता खंडन होने कारण भगवान की हस्ती गुम हो गई है। गीता को खंडन कर दिया, इसलिए भगवान जैसी हस्ती को गुम कर दिया है। कह देते ईश्वर का कोई नाम रूप है नहीं। अब नाम रूप काल तो आत्मा का भी है। आत्मा का नाम आत्मा है, वह भी परम पिता परमात्मा है। परम अर्थात सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंच। वह जन्म मरण रहित है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। अवतार लेते हैं, भगवान भी जन्म मरण में आने लगे तो फिर हमें दुख से कौन छुड़ाए। तो परमात्मा सिर्फ अवतरित होते हैं। ड्रामा में जिसका पार्ट है उनमें भी प्रवेश करते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा नाम कभी बदल नहीं सकता। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं। तो वह श्री कृष्ण के तन में थोड़े ही आएंगे। श्री बाबा श्री कृष्ण के तन में थोड़े ही आकर के गीता सुनाएंगे। अगर वह दूसरे में आए तो भी उनका नाम ब्रह्मा ही रखना पड़े। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य दिखाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हुई। मनुष्य कहते हैं दूसरे कोई में क्यों नहीं आता। अरे वह भी किसके तन में आए, वह आते ही है ज्ञान देने के लिए। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, आपदाएं दुनिया में बढ़ती जाएंगी और मनुष्यों के मन के अंदर वैराग्य आता जाएगा और भगवान की तरफ वो आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए हैं, वैसे हम आत्मा ये शरीर रूपी चोला लेकर पार्ट बजाती हैं। फिर वापस घर जाना है, शरीर छोड़ना पड़ता है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कल की चिंता न काल की फिक्र। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, तुम्हें तो डर नहीं होना चाहिए। तुम बहुत कमाई कर रहे हो, शरीर छोड़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं हमने कितनी कमाई की है। तुम समझते जो शरीर छोड़कर गए हैं उनमें से किसको मर्तबा बड़ा कहे। फलाने बहुत सर्विस करते थे, जाकर दूसरा शरीर लिया, इन एडवांस गए हैं। उनका इतना ही ड्रामा में पाठ था जो शरीर छोड़ दिया। फिर भी कुछ ना कुछ ज्ञान लेने के लिए आ जाए, हो सकता है। बारिश तो बन गए ना, किसके साथ हिसाब किताब चुकतू करना होगा वह खलास करने गए। जहाँ आत्मा का हिसाब किताब जुड़ा हुआ होगा उसे भी तो उसे पूरा करना है ना। आत्मा में तो ज्ञान के संस्कार है ना।
संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, वह गुम हो नहीं सकते। कहाँ अच्छी जगह सर्विस करते होंगे। नॉलेज के संस्कार ले गए तो कुछ ना कुछ जाकर सर्विस करेंगे। बाबा ने कहा नॉलेज तो इमर्ज होना शुरू हो जाती है, ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे। नहीं, हाँ इतना ज़रूर है, योग में रहने से आयु बढ़ती है, मैनर्स भी बड़े अच्छे चाहिए। कहते बाबा आप कितने मीठे हो, मैं भी आप जैसा मीठा बनूंगा, हम भी ज्ञान सागर बनेंगे। बाप कहते अपने को देखते रहो, मैं मास्टर ज्ञान का सागर बना हूँ। माता पिता समान औरों को ज्ञान देता हूँ, हमारे से कोई नाराज़ तो नहीं होता है। शांति को धारण किया है, शांति हमारा स्वधर्म है ना। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, देखना है मेरे में कोई विकार तो नहीं है। अगर कोई विकार होगा तो नापास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी पड़ती हैं। यह है विचार सागर मंथन कर अपने को परफेक्ट बनाना। श्रीमत से बाकी सब आसुरी मत से अनपरफेक्ट बनते जाते। हम भी कितने अनपरफेक्ट थे, कोई गुण नहीं था। गाते हैं ना मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अक्षर कितने अच्छे हैं, महिमा सारी परमपिता परमात्मा की ही है। गुरु नानक भी उनकी महिमा करते थे, तो मनुष्यों को भी समझाना है। ये भी बच्चे जानते कल्प पहले जिनका सैंपलिंग लगा है वही आएंगे और धारण करेंगे। नहीं तो जैसे बाबा ने कहा कल्प पहले जिनको निश्चय हुआ वही आएंगे और धारण करेंगे। नहीं तो जैसे बाहरे, बाबा ने कहा बाहरे मुहाफिक मूजा हुआ आया और गया। नहीं तो जैसे बाहरे मुहाफिक मूजा हुआ आया और गया। यहाँ तो तुम जानते हमको नॉलेजफुल फादर ने जो नॉलेज दी है वह कोई में भी नहीं है। हम गुप्त बेस में हैं, फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कर्म तो सब कर रहे हैं, परंतु मनुष्यों के कर्म सब विकर्म होते हैं। कर्म तो सब कर रहे हैं, लेकिन मनुष्यों के कर्म सब विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण की मत पर करते हैं। हम श्रीमत पर कर्म करते, श्रीमत देने वाला है बाबा। बाबा ने समझाया है तुम हो सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन आर्मी उनको कहा जाता है जो किसके डूबे हुए बेड़े को, नाव को पार लगाते हैं, दुखी को सुखी बनाते हैं। अभी तुम श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो। बलिहारी तो शिव बाबा की है ना, हम तो मूर्ख थे, इसलिए आरती में क्या गाते हैं, मैं मूर्ख खलकामी। तो वास्तव में ज्ञान से पहले हम तो मूर्ख थे। बाप की मत मिलने से फिर औरों को भी मत देते हैं। बाप सबको श्रीमत देते। रावण तो कोई चीज़ नहीं जो आए, माया विकारों में घसीट लेती है। यहाँ तो बाप मत देते हैं। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते, रावण तो कोई चीज़ नहीं जो उल्टा पढ़ाए। रावण तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बैठ करके उल्टा पढ़ाए। बाप तो है ज्ञान का सागर। रावण को सागर या नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। तुम अब श्रीमत पर चल रहे हो, तुम ब्राह्मण वन यज्ञ की सेवा करते हो, तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाना है। ये जब यज्ञ रचते तो शास्त्र भी रखते हैं ना। रुद्र यज्ञ रचते, परंतु रुद्र है कहाँ। यहाँ तो रुद्र सेवा व प्रैक्टिकल में है। प्रेजेंट में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो पास्ट था वह प्रेजेंट है। मनुष्य पास्ट को ही याद करते रहते हैं, तो तुम अब प्रैक्टिकल वर्षा ले रहे हो। पास्ट सो अब प्रेजेंट है, फिर पास्ट हो जाएगा, ऐसे होता ही रहता है। कलयुग भी पास्ट, फिर सतयुग आना है चाहिए। अब संगम युग प्रेजेंट है। पास्ट जो हुआ उसका यादगार है। जिसका जड़ यादगार है वह अब प्रेजेंट चेतन में है। जो ऊंच पद पाते माला भी उनकी बनी हुई है। रुद्रमाला है ना, ये सभी है जड़ चित्र। जरूर कुछ करके गए तब तो रुद्रमाला कहते हैं ना। तुम चेतन में शिव बाबा की माला नंबरवार बन रहे हो। जितना योग लगाएंगे उतना नज़दीक जाकर रुद्र के गले का हार बनेंगे। अभी हम संगम पर हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुमको तो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर ये चलता रहता है। हम असुल शिव बाबा के बच्चे, हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्र में आएंगे। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। कई मनुष्य कहते तुम औरों की निंदा क्यों करते हो। बोलो भगवान वाच लिखा हुआ है, बाकी हम किसी की निंदा नहीं करते हैं।
फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्रीमत पर हर श्रेष्ठ कर्म करना है। सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है। दुखियों को सुख देना है, दीन दुखियों को सुख देना है। नंबर 2, अंदर सुदर्शन चक्र फिराते रुद्रमाला में नज़दीक आने के लिए याद में रहना है। रुद्रमाला के अगर नज़दीक आना है तो हमेशा बाप की याद में रहना है। ज्ञान का मंथन करना, अपने आप से बातें जरूर करनी है। ज्ञान का मंथन करना, अपने आप से बातें जरूर करनी है। वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुशनसीब भव। ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। स्पष्टीकरण है, खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। यह खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियाँ टाइट हो। अगर याद ही याद होगी, सेवा नहीं होगी तो भी बाबा ने कहा एक रस्सी ढीली हुई। तो याद और सेवा की दोनों रस्सियाँ टाइट हो। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला क्या होगा, गिरेगा। झूला हिलेगा और झूलने वाला गिरेगा। इसीलिए दोनों रस्सियाँ मजबूत हो तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। सर्वशक्तिमान का साथ हो और खुशियों का झूला हो तो इस जैसी खुशनसीबी और क्या होगी। श्रीमत की डोर से बांधे है लोरे, बैठ इनमें मनवा मेरा खुशियों में डोले। स्लोगन है, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे से बाबा को याद करते हैं। बाबा ने आज जैसे कि वरदान में बताया, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। ब्राह्मण जीवन का हर दिन हर सेकंड उत्सव है। सम्मान देंगे अपने आप को। मैं आत्मा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान। मेरा मुख्य गुण खुशी है। मैं खुशी से भरपूर आत्मा हूँ। मेरा हर दिन हर संकल्प उमंग और उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो भाग्य विधाता भगवान मेरा हो गया। इससे ज़्यादा खुशी, इससे ज़्यादा उमंग और भला क्या होगा। मैं आत्मा कितनी खुश नसीब हूँ। मेरे जैसा खुश नसीब दुनिया में कौन हो सकता है। स्वयं भाग्य विधाता सृष्टि का रचयिता रोज डेली मुझे मीठे बच्चे कह कर के बुलाता है। मैं आत्मा अंतःवाहक शरीर के द्वारा अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूँ। मन के अंदर बहुत उमंग है, उत्साह है। आखिर मुझे कौन मीठे बच्चे कह कर के बुला रहा है, कौन मेरा आह्वान कर रहा है। मैं किसकी संतान हूँ। मैं आत्मा प्यारे शिव बाबा से मिलने के लिए
उमंग उत्साह के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ। नीले आसमान में विचरण कर रही हूँ। उससे भी ऊपर सूरज, चांद, सितारों से पार सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, उससे भी ऊपर प्रवेश करती हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ किरणों रूपी बाहों को फैलाए हुए बशी बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ, समाती जा रही हूँ। मुझे देह और देह की दुनिया का कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं आत्मा उनके लब में लीन हो गई। आहो वो घड़ियाँ जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मुझे असीम आनंद की अनुभूति हो रही है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। इस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकती। भाग्य विधाता वरदाता बाप की शक्तिशाली किरणों में मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, समाती जा रही हूँ। मेरा एक एक विक्रम विनाश हो रहा है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मुझे सर्व संबंधों का अनुभव बाबा से हो रहा है। मेरा संसार ही बाबा आप हो गए। अब इस संसार में मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। माता पिता भाई बंधु सब कुछ आप ही हो। अब तो आपसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। कुछ भी देखने की इच्छा नहीं। मैं शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूँ, सर्व शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से भी नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैलती जा रही हैं। प्रकृति सहित सारे विश्व को पावन बनाती जा रही हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर आ जाती हूँ। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैल रही। ओम शांति।